सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हाल है मेरे प्यारे भाई? आप सभी का एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। और बताइए आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया से होंगे, तैयारी अपनी बढ़िया से कर रखी होगी और अपनी रेगुलरिटी को बरकरार बनाए रहे होंगे। चलिए हम दिल्ली पुलिस का सेट कर रहे हैं। हल्ला बोल, आज हल्ला बोल हमारा सेट नंबर 16 हम कर चुके हैं। आपका अच्छा खासा प्यार मुझे मिल रहा है, ऐसे मेरा मुझे प्यार देते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और परिवार को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब को जितना ज़्यादा से हो सके मेरे लिए उतना करने की कोशिश करें। आप मेरे प्यारे भाई, मेरे परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करें। सभी जुड़े, सबका मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से और पूरी मेहनत से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिएगा, दिल्ली पुलिस का हम सेट कर रहे हैं। इसके बस बाद हम जब अभी शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए वैकेंसी फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसे ही समझे कि आ गई हैं, समझ रहे हो ना। तो अपनी तैयारी को बढ़िया से जोर शोर से करना शुरू कर दें, ईमानदारी से बढ़िया से मेहनत करते रहे। चलिए सेट कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, प्रतिशत का सवाल दे रखा प्यार बच्चों, वेन डायग्राम पर आधारित एक टाइप है, उस पर आधारित प्रश्न है। तो कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो क्या कहा है पहले सवाल में, देखते हैं। कहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में पास हुए। 65% छात्र नागरिक शास्त्र में पास हुए हैं और 60% छात्र इतिहास में पास हुए हैं और 40% छात्र दोनों में पास हुए हैं। चलो फिर कहा है 90 छात्र इतिहास और नागरिक में फेल हो गए। यहां पे ये परसेंटेज वाली वैल्यू रखी थी, ये फिक्स दे दी कि 90 छात्र दोनों में फेल हो गए। तो बताइए बच्चे कितने थे? बच्चे कितने थे जो एग्जाम दे रहे थे? वही है कुल छात्रों की संख्या। अब देखिएगा, ये कौन है? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में प्यारे बच्चों कितने बच्चे हैं जो पास हुए हैं? 65%। इतिहास में कितने हैं प्यारे बच्चों? इतिहास में है 60% और दोनों में कितने हैं? 40%। ये जो कॉमन पार्ट है ये दोनों में है। अगर ये पूरा गोला 40 का है तो प्यारे बच्चों ये 25 का ना बचा इतना, ये पूरा गोला 60 का है तो प्यारे बच्चों ये कितना बचा? ये 20 ना बचा। इसका मतलब यहां ये 25 कौन है? ये 25 है केवल नागरिक शास्त्र। ये केवल है, केवल नागरिक शास्त्र। ये केवल नागरिक शास्त्र में पास हुए हैं और ये केवल इतिहास में पास हुए हैं, इतिहास में। और प्यारे बच्चों ये प्यारे बच्चों ये दोनों में पास हुए हैं, ये दोनों में पास हैं। अब आप मुझे बताइए, कोई बंदा एक विषय में पास है, कोई बंदा दोनों विषयों में पास है, ठीक है। तो कुल मिलाकर पास कितने हैं? कुल पास कितने हैं? कुल पास कितने हैं? 25, 40 और 20। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 85% बच्चा ऐसा है जो पास है कहीं ना कहीं। तो फेल कितना है? तो फेल प्यारे बच्चों 15% है। और ये कह रहा 15 नहीं बल्कि 90 है। तो 15% का मान क्या है? 90। भाई एग्जाम हॉल में तो 100% बच्चा बैठता है ना, तो 100% का मान निकालना है। अगर 15% का मान नहीं है तो 1% का मान कितना हुआ? 15 छिक्का 6। तो प्यारे बच्चों 100% का मान कितना हुआ? 600। इसका मतलब एग्जाम हॉल में कितने बच्चे बैठे थे प्यारे बच्चे? 600 बच्चे बैठे थे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह, एपेक्स रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस हल्ला बोल सेट नंबर 16 हम कर चुके हैं। बड़ा ही अच्छा हमारे सेट बीते हैं अभी तक, आगे मेहनत करते रहेंगे। अब ये देखिएगा, ये चाल समय पर एक क्वेश्चन बना है, इसको आप समझिएगा, एक स्टोरी समझिएगा। इसको ये कह रहा है 2 रेलगाड़ी हैं, एक सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे, कोई सा भी है। एक 6 बजे चल गई और दूसरी जो है 6:30 बजे चल गई। एक 6 बजे रवाना हो गई और दूसरी 6:30 बजे रवाना हो गई। जो 6 बजे गई है, जो पहले गई है, वो पहले गई है प्यारे बच्चों 60 की स्पीड से, और जो उसके पीछे आधा घंटे बाद आई है वो 75 की स्पीड से। जैसे तुम हो और मैं हूं, तुम जो है 6 बजे चले गए और मैं 6:30 बजे आ जा रहा हूं, तो तुम मुझसे आधा घंटे पहले चले गए। तुम जा रहे हो 60 की स्पीड से और मैं भैया आ रहा हूं 75 की स्पीड से। तो जब मैं स्पीड से आ रहा हूं, तेज चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, पकड़ लूंगा ना। मेरी स्पीड तुम्हारी स्पीड से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा भाई? मेरी स्पीड तुम्हारी स्पीड से कितनी ज्यादा है भाई? मेरी स्पीड तुम्हारी से 15 ज्यादा है। अगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा ना तो उस 15 की वजह से पकड़ा जाएगा आप। अगर मेरी स्पीड 15 ज्यादा है ना तो उस 15 की वजह से ही पकड़ूंगा तुम्हें। अब आप सुनिएगा यार, आप आधा घंटे पहले चले गए। कितने घंटे पहले चले गए? आधा घंटे पहले चले गए। ऐसा समझे, ये पटना और प्यारे बच्चों ये रांची।
तुम गए हो यहाँ से 6 बजे से और मैं गया हूँ 6:30 पर। तुम गए हो 60 की स्पीड से और मैं आ रहा हूँ 75 की स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है जी। तो आप मुझसे आधा घंटा पहले चले गए। तो प्यारे बच्चों आधा घंटे में आप कितने आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए आधा घंटे में? आप जा रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आधा घंटे में कितने? 1/2 घंटे में, 1/2 घंटे में कितना भाई? 60 गुना आधा घंटा इजिकल टू 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आप आगे चले जाओगे, 30 किलोमीटर निकल जाओगे, तब मैं अपनी बाइक या रेल उठाऊंगा, तब आपका पीछा करना शुरू करूंगा। तो प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं है, ये देख लेना है बस, जैसे कि ये बंदा पीछे है और यहां तुम पहुंच जाओगे, तुम लगभग यहां पहुंच जाओगे, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर लोगे, 30 किलोमीटर का। यहां से एक बंदा पीछे से और तुम आगे चलना शुरू कर दोगे, तो बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? 30। बीच की दूरी कितनी है? 30। अब मुझे ये 30 ही कवर करनी है बस। अगर मैं जब ये 30 कवर कर लूंगा तभी पकड़ लूंगा तुम्हें। तो इस 30 को पकड़ना है मुझे, ये दूरी 30 है, इसी को पकड़ना है। लेकिन इसको पकड़ने में कितनी देर में पकड़ूंगा, कितनी देर में पकड़ूंगा? कौन सी चाल ऐसी है जो इसको 30 को कवर करने में काम आएगी? तो वही 15, जितनी मेरी अधिक है। तो घटा देते हैं, 75 माइनस के 60 इजिकल टू 30/15। 15 दूनी प्यारे बच्चों मैं तुम्हें 2 घंटे में पकड़ लूंगा, 2 घंटे में मैं तुम्हें 2 घंटे में पकड़ लूंगा। मेरी रेलगाड़ी या मेरी बाइक या मैं तुम्हें 2 घंटे में पकड़ लूंगा। कब के? मेरे चलने के 2 घंटे बाद। मैं कब चला था? तुम तो 6 बजे चले थे, मैं चला था 6:30 बजे। तो मेरे गाड़ी जो है 6:30 बजे के 2 घंटे बाद पकड़ लेगी तुम्हारी गाड़ी को, यानी कि 7:30 और 8:30 बजे पकड़ लेगी गाड़ी। बात समझ गए ना? पूरी कहानी को समझिएगा। बीच की दूरी जो होती है ना उसका काम करते हैं बस, उसको ऊपर रखो और नीचे सापेक्ष चाल। जब गाड़ी दोनों एक ही दिशा में जा रही हो ऐसे, तो उनकी चाल घट जाती है। जैसे 75 में से 60 घटा दे 15 आ गया, और दोनों गाड़ी एक दूसरे के नजदीक आ रही हो तो दोनों चाल जुड़ जाती हैं, वही बीच की दूरी। ये कंसेप्ट को आप रट लीजिए, ठीक है? कोई भी सवाल इसमें रुकेगा नहीं आपको, इसके बेस पर कोई सवाल आएगा। तो चलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं तुरंत अभी। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ जाते हैं तीसरे सवाल पे। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आपका भी काम सही से हो जाए और फिर मेरा भी थोड़ा सा काम है यार, उसे भी करना ज़रूरी है। चलिए मेरे भाई तीसरे सवाल क्या कह रहा है यार? तीसरा सवाल मेरे भाई ऐसे सवाल मैं कई करा चुका हूँ, आप इसको खुद करना, ठीक है ना? ये करा लंबाई को 40% बढ़ा दी और चौड़ाई को 30% घटा दी, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? खुद करना, ठीक है ना? औसत पाइएगा। एक औसत का सवाल आया, ये करा एक संयुक्त परिवार में दादा और दादी, दादा दादी की औसत आयु कितनी है? देखो, दादा प्लस दादी दोनों की 67 है, तो गुना 2 कर दो, ये होगा गया। फिर माता प्लस पिता, क्योंकि माता पिता की भी रखी है, माता पिता की औसत आयु 35 है, तो 35 गुना 2। अब फिर तीन बच्चे भी हैं, कितने? 3 बच्चे भी हैं जिसमें पोते और पोती हैं, तो उनकी औसत आयु कितनी रखी? 6 गुना 3। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या है यहाँ से? 2 7 14 का 4 का और 2 6 12 1 13। यहाँ क्या आया? 35 दूनी 70। यहाँ क्या आया? 6 3 18। प्यारे बच्चों सबको जोड़ लो, 8 4 12 का 2 का, 7 1 8 8 3 11 12 का 2 का 2, 222 वर्ष आए हैं। यानी कि परिवार के जितने भी मेंबर हैं ना, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सब की आयु का योग कितना आ गया? इतना। सबका औसत बताइएगा, सभी का औसत, सभी का औसत, तो सभी का योग बटे सभी की संख्या। 2 बंदे तो यहाँ हैं, 2 बंदे यहाँ हैं और 3 बंदे यहाँ हैं, टोटल 2 2 4 3 7 बंदे हैं। तो काटो, 7 से 7 3 21, बचा कितना? बचा कितना भैया? 1 12, तो 7 एकम 7, 31 सही 5/7, 31 सही 5/7, 31 सही 5/7 वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिना टाइम गवाए आगे चलिएगा। फोर्थ सवाल देखेगा, फोर्थ सवाल में क्या कह रहा है यार? फोर्थ सवाल देखेगा, ये भी एक रेल संबंधी प्रश्न आ गया, ये भी चाल समय पे सवाल आ गया, इसमें भी क्या फर्क पड़ रहा है इसको समझिएगा। इसकी एक बार पढ़ देता हूं, इसको तुम पढ़िएगा, थ्योरी में बता रहा हूं क्या कह रहा है। एक ट्रेन है 25 की स्पीड से इधर से आ रही है ऐसे, और एक दूसरा व्यक्ति है ये मात्र कितने की स्पीड से? 2 की स्पीड से ऐसे आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दोनों जब नजदीक आ रहे हैं तो कहा है ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो पार कर जाएगी ट्रेन जो है एक व्यक्ति को या एक खंबे को, एक प्योल को या किसी को भी पार करती है तो सुम की दूरी करती है। जैसे ये देखेगा, ये व्यक्ति है, खंबा है या कुछ भी है, यह ट्रेन जो है अपनी दूरी चलती है इसे पार करने में, इसको पिलर को, व्यक्ति को, है ना, तो इसको पार करने में स्वयं की दूरी चलती है, यानी कि जब तक स्वयं उसका हेड जो है टेल तक क्रॉस ना हो जाए तब उसको पार कहना कहते हैं। तो ऐसी व्यक्तियों को या ऐसे पोल को जब पार करती है तो ट्रेन अपनी खुद की दूरी चलती है।
तो ये कह रहा है उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो समय इज इक्वल टू बताया था, समय अभी मैंने करा था एक सवाल, समय दूरी, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। चाल का बच्चों यहां सापेक्ष चाल लिखते हैं। क्या कैसे चाल? सापेक्ष चाल। उनके बीच की दूरी कितनी होगी भाई? बीच की दूरी का मतलब क्या? ट्रेन की खुद की दूरी होगी, ट्रेन की खुद की दूरी होगी, यानी कि कितना 270 मीटर। चाल कितनी है? ये 25 की चाल से जा रहा है, ये 2 की स्पीड से ये 25 की स्पीड से जा रही है, 2 की स्पीड से आ रहा है, तो 25 और 2 27, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या है? मीटर। तो इसको भी मीटर बदलने के लिए बेटा 5/18 से गुना, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 3 नम 27, 2 की गुना ऊपर जाएगी, कितना? 18/5। देखो क्या आ रहा है? 18/5 आ गई, 18/5। अच्छा यहां से ये था ना 90, 180, तो 18 दूनी 36, 36 आ जाएगा भाई। दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, क्या था? 270 था, 270 बटे कितना? 27 अगुना 5/18, 18 को बच्चा ऊपर ले ले, 27 से ये कट गया 10 बार, अब 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी वो ट्रेन। आगे बढ़ जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़ रही है, ठीक है? आप देख रहे हैं एपेक्स रोजगार परिवार, मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे भाई एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सवाल नंबर 6 देखेगा। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, कोई समस्या नहीं है। एक रहा ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ए भुजा का एक वर्ग है और ए भुजा का ही एक समबाहु त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका क्षेत्रफल होता है a²। इसका क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका होता है √3/4 a²। a² से a² कट गया, 1 आ गया, 4 की गुना हो जाएगी तो 4/√3, तो 4/√3 आ गया। तो चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। इससे आगे क्या सवाल दे रखा है? ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा आंशिक भिन्न का सवाल, सॉरी भिन्न के ऊपर सवाल है, एक फ्रैक्शन के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन ही है। एक भिन्न के अंश और हर में एक भिन्न का अंश, भिन्न मान लेते हैं बेटा x/y, ये मैंने भिन्न मान ली, ये इसका क्या है? ये अंश है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? इसका हर। एक अगर भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, अंश और हर में 1 जोड़ दें, तो प्यारे बच्चों इसमें भी 1 जोड़ दूं और प्यारे बच्चों इसमें भी मैं 1 जोड़ दूं, तो ये कह रहा 4 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त होता है? 4 बन जाता है। और ये कह रहा है चलो एक इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगा? x + के 1 = 4y + के 4, इसको इधर ले लेंगे तो x - के 4y, ये 1 को इधर ले लेंगे, 3 आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है? अब दूसरी बात क्या कर रहा है? अगर उसी में x और y अंश और हर में से 1 घटा दूं, -1 बटे -1, तो कितना प्राप्त होता है प्यारा बच्चों? तो 7 बनता है। कितना बनता है? 7 बनता है। तो इसकी गुना फिर से यहाँ करेंगे, तो x - का 1 = 7y - के 7, ये इधर ले लेंगे तो कितना जाएगा? x - के 7y, ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन 7 - के 1 जाएगा तो -का 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या प्यारे बच्चों, इसको और इसको आप सोल्व नहीं कर सकते? बोलो कर सकते हो, हाँ या ना? x का मान निकालना, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, तो बाकी समीकरण को इसको हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, बस ये दोनों बच गई। x का मान निकालना है तो y का कटना बहुत जरूरी है। इस समीकरण को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो x - के 4y = 3, और इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, कितना? x - के 7y = -6। हमें तो x का मान निकालना, क्योंकि इसने अंश पूछा है। अब मुझे x का मान निकालना तो प्यारे बच्चों y कटना पड़ेगा, y को कटना पड़ेगा, और नहीं तो एक काम करो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, 1 - का 2 करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कट जाएगा, 7y में से 4y गया तो कितने? 3y, ये जुड़ गए, कितना? 9। तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3। अगर y का मान 3 आ गया तो समीकरण इसमें रख दो 3, तो x - का 4 × 12 = 3, ये 12 उधर जाएगा, x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। क्या बच्चों, कहाँ है? 15। तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं सेट आपको करा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सारे सवाल में करा हूँ। फिर भी 1-2 सवाल अगर मैं छोड़ देता हूँ तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप पे विश्वास करके ही छोड़ता हूँ मैं, मुझे आप पे विश्वास है तब मैं आपको छोड़ता हूँ। तो ये मेरे भाई करेंगे सवाल को, और कमेंट्स में इसका नीचे आंसर नीचे भी लिखेंगे, ठीक है? अगर मैं सवाल छोड़ता हूँ तो करने की कोशिश करना। जैसे ये सवाल है, ये फिर से वही सवाल आ गया जो मैंने एक ऊपर छोड़ा था ना। ये कह रहा है एक वर्ग के पार्श्व का एक चकोर है ना, चकोर का मतलब होता है वर्ग, पार्श्व का मतलब होता है भुजा। एक वर्ग है, ये कह रहा है इसकी भुजा को कितना? प्लस का 25% से बढ़ा दिया, तो x का मान भी कितना? 25%, और y का मान भी कितना? 25%। कर सकते हो?
25 25 50 25 25 625 56.25 आएगा इसका, 56.25 करने दो, सुनना ये रहा 56.25 आंसर आ जाएगा इसका, 56.25। खुद करने की कोशिश करना, खुद करने की कोशिश करना। या प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, 4 से भुजा कितनी हो गया इसकी 5, तो इसका वर्ग कितना हो गया 16, इसका कितना हो गया 25, कितना गुना 9 गुना, तो 9 बटे किस पे 16 पे, 16 गुना 100, सोल्व करेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 से कटेंगे 25, 25 निम्मा 200, 25/4, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 25 हो गया, 4 छिंग 24, 25। देखो ये आ रहा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करने की कोशिश करना। ये भी एक तरीका है भाई। भुजा बढ़ गई, 25% हो गई ना, 4 से कितना हो गया 5 हो गई भुजा, तो पहले क्षेत्रफल कितना था 4 चौक 16, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 25, तो क्षेत्रफल 16 से कितना बढ़ रहा है 25, 9 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है किस पे 16 पे, 9/16 गुना 100, 9/16 गुना 100, 9/16 गुना 100। चलिए मेरे भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस सेट हल्ला बोल। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कहा क्या है, एक पहिया है और 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में, पहिए का पहिया है एक पहिया, और 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 1000 बार राउंड घूमता है, 1000 बार राउंड घूमता है, तो 88 किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ 1000 चक्कर, इसका मतलब ये हुआ 1000 चक्कर बराबर किसके, बताओ 88 किलोमीटर के, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो व्यास पूछा है किसका, उस पहिए का व्यास। प्यारे बच्चों बताइए, अगर ये 88 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल लूं, इसको मीटर में बदल लूं, इसको मीटर में बदल लो, 88 गुना 1000 इतने मीटर है जी, 1000 चक्कर में। अब मुझे बताइए 1000 चक्कर में इतने मीटर चलता है, 1000 चक्कर में इतना मीटर, तो 1000 से 1000 कट गया, तो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में केवल 88 मीटर, यानी कि एक चक्कर बराबर 88 मीटर का। बोलो हाँ या ना, कुछ गलत तो नहीं करा, एक चक्कर बराबर 88 मीटर का। और एक चक्कर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, एक चक्कर का मतलब ये होता है जैसे एक पहिया का राउंड होता है ना, उस एक चक्कर का जो डिस्टेंस होती है वो जो होती है वो परिधि कहलाती है बच्चे। परिधि का फॉर्म होता है 2πr, परिधि का फॉर्म होता है 2πr। तो एक चक्कर को मैं प्यारे बच्चे में लिख सकता हूं 2πr = 88। प्यारे बच्चे 2 और r को देखो, 2r पाई, इस 2r को ना, 2r को बेटा व्यास कहते हैं, व्यास = होता है 2r, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ व्यास, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, व्यास दे सकता हूं, व्यास गुना पाई। तो व्यास गुना पाई का मान होता है फिर बच्चा 22/7। बोलो हाँ या ना, = 88, 22 चौक 88 और 7 चौक 28, तो व्यास का मान आ गया कितना 28, कितना 7 चौक 28, व्यास कितना आ गया 28 मीटर का, व्यास कितना आ गया 28 मीटर का। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और ठीक है, और लाइक को वीडियो करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, और देखते रहिए आप एपेक्स रोजगार परिवार। जुड़े हुए हैं मेरे से, मेरा नाम अजीत सिंह, आपके साथ पूरी हिम्मत से, मेहनत से 10 सवाल देखते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं। ये कह रहा है 9000 रुपए की लागत से कांति ने एक व्यापार शुरू किया। भैया कांति था, कांति ने 9000 रुपए एक काम लगाए, दुकान खोली, सपोज करो दुकान खोली, 9000 रुपए लगा दीजिए, काम कर रहा है। उसका छोटा भाई या कोई दूसरा व्यक्ति आया, 5 महीने के बाद आया और कहने लगा मेरे 8000 रुपए भी अपनी दुकान में लगा ले और मुझे अपने साझेदार बना ले। उसने ठीक है आजा, तो उसने 9000 रुपए पहले लगा लिए थे, 8000 उससे लिए, और 5 महीने के बाद उसे भी। अब दोनों भाई दुकान में बैठना शुरू कर दिया, 1 साल हो गई, 1 साल के बाद कुछ ना कुछ तो दुकान में लाभ हुआ होगा। अब 1 साल के बाद जो लाभ हुआ है वो हुआ है 6970 रुपए का। इस 6970 को अब दोनों हिस्से में बांटेंगे। प्यारे बच्चे इतना तो पागल वो है नहीं, कौन, कांति की बराबर बांट देगा। क्यों बांट देगा भाई, उससे पहले से मैं कर रहा था ना बिजनेस, वो तो बाद में आया। तो जिस व्यक्ति ने जितने समय के लिए पैसे लगाता है उसी के हिसाब से उसको लाभ मिलता है। अब देखो जो ये कांति था, इसने 9000 रुपए लगाए, इसने तो बेटा पूरे 12 महीने के लिए लगाए। लेकिन और जो ये था, कौन था, सुधाकर, ये 8000 रुपए लेकर के आया और 5 महीने के बाद आया भैया, 5 महीने के बाद, यानी कि 5 महीने के बाद आया तो 7 महीने तक लगाए, तो गुना 7, 0 से 0 काट दो, है जी। और कट सकता है क्या, हाँ, 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और कट सकता ना, 9 तिया 27, 9 5, 9 दूनी 7 तिया 21, ओ सॉरी 14, 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, ये आ गया जी। ये इनका आ गया पैसे लगाने का अनुपात। अब इसी के अनुपात में इनको मिलेगा पैसा। इसका मतलब इसको 27 रुपए मिलेंगे और इसको 14 रुपए मिलेंगे। कुल को कितने मिलेंगे, 7 4 11 का 1 का, और 3 और 1 4, कुल 41 रुपए मिलेंगे। कुल 41 रुपए का लाभ होगा कुल।
कुल लाभ कितने का? 41 का। ये कह रहा 41 नहीं बल्कि कितना 6970। तो कितना गुना है इसका? करते हैं। हाँ 17 चौका 68, 17 गुना है क्या? 17 एकम 17 का 7 का 17। हाँ बिल्कुल भैया, इसका ये 17 गुना है। तो 170 गुना, एक का मान कितना आ गया? 170। तो एक का मान आ गया 170 प्यारे बच्चे, एक का मान 170। मुझे तो किसका निकालना था? सुधा का निकालना था, सुधाकर का। तो 14 का मान निकालना, तो इसमें 14 गुना कर दो। 17 चौका 68 का 8 का, और 17 एक कम 17, 17 6 कितने होते हैं? 23। तो 2380 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, आप करते रहिए मेरे साथ, मेहनत से ईमानदारी से करते रहिएगा। 11वां सवाल देखते हैं, पूरी मेहनत से ईमानदारी से करते रहिएगा। 11वां सवाल क्या कह रहा है? कितने समय में 30% का साधारण ब्याज 8000 रुपये का ब्याज उतना होगा जितना 40% की दर से 6000 रुपये का 5 वर्षों में है। सीधी सी बात यह है, ये कह रहा है 30% की दर से 8000 रुपये का ब्याज कितने सालों में 40% की दर से 6000 रुपये का 5 सालों के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कह रहा था प्यारे बच्चे सुनो, ये कह रहा था 8000 रुपये का 30% की दर से कितने समय में ब्याज, यही होता है, वो बराबर होगा 6000 रुपये का 40% की दर से 5 सालों में बटे 100। इससे ये कट गया हाँ जी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो भी कट गई, 4 से 4 दूनी 8, और 3 से 3 दूनी 6। यहाँ गया 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो टी बराबर कितना? 5 वर्षों में। कितना? 5 वर्षों में। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 5। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलिएगा। चलिए मेरे भाई 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वां सवाल क्या कहा है? ये टंकी के ऊपर सवाल है, यानी कि टाइम एंड वर्क पे है। ये कह रहा है एक टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है। एक टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल जो है उसी टंकी को, उस भरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर देता है। यानी कि एक नल ये है ए, एक नल बी है। ये भाई तो उसको जो है बना रहा है, यानी कि ये 25 मिनट में इसको भर देता है, प्लस का मतलब भर रहा है, और ये भाई इसको 50 मिनट में खाली कर देता है। भैया ये खाली करने वाला है। ये कह रहा है अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे, यानी टंकी कितनी देर में भरेगी। तो इन दोनों का एलसीएम मान लो, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 50, यानी कि टंकी जो है 50 लीटर की है। ये 50 काम करना है, 50 काम करेगा। चलिए, तो ये इसकी क्षमता 25 दूनी 50, और इसकी क्षमता 50 एकम 50, इसकी क्षमता प्लस की, इसकी क्षमता माइनस की। इसका मतलब ये 2 उसमें लीटर पानी भरेगा, और ये भैया 1 लीटर निकाल देगा। तो रिजल्ट कितना निकलेगा? टोटल 1। इसने 2 लीटर डाला, खोल रहा है, और नीचे से एक टोटी खाली करने वाली होगी। ये 2 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर निकल रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक मिनट में 1 लीटर पानी इसमें भरा जा रहा है। भाई 1 मिनट में ये 2 लीटर तो डाल रहा है, और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। जैसे 2 बंदे हैं, 1 मिनट में 2 लीटर डालता है, दूसरे वाला नीचे से 1 लीटर निकाल देता है। तो 1 मिनट में कुल मिलाकर उसमें 1 लीटर पानी बचा। तो 50 लीटर को भरने में 50 मिनट लग जाएंगे। तो कुल कितना समय लगेगा अगर ये दोनों चल जाएं, ए प्लस बी, जिसमें ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, इस 50 को, दोनों की रिजल्टेंट क्षमता कितनी है? 1। 50 मिनट में टंकी भर जाएगी, 50 मिनट में भर जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज प्यारे बच्चों ये होता है समांतर चतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज में कह रहा एक पार्श्व जो है 14 का है, इसको 14 मान लो, ये 14 है जी। और ये कह रहा है 14 है, और विपरीत पार्श्व से उसकी दूरी 16 है। ये जो 14 है इसका पार्श्व यानी कि जो भुजा है विपरीत वाली से 16 है, 16 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये 16 है। तो इसका मतलब एक भुजा देगी ये वाली, और इनके बीच की दूरी कितनी दे दी? 16 दे दी। क्लियर सी बात है, ध्यान देना। क्षेत्रफल इसका डायरेक्ट होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू बीच की दूरी, यानी कि 14 गुना 16। 16 चौका 64 का 4 कहाँ से लगे? 16 कम 16, 16 6 22, तो 226। कितना? 226। और 16 चौका कितना होता है? 4, ठीक है। 16 चौका 64, 64 का 4 का 224। चलिए 224 आ गया, 224 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। यार ये सवाल क्या है? ये करा किसी संख्या को 119 से भाग दूं तो 19 से बचता है। किसी संख्या को 119 से, किसी संख्या को जब मैं 119 से भाग दे रहा हूं तो प्यारे बच्चों 19 से बचता है। अगर मैं इसे 17 से दूं तो प्यारे बच्चों इसे 17 से दे दो, 17 एकम 17 बचे कितने? 2। जो शेषफल बच रहा था ना, शेषफल को शेषफल को ही दे दो। जैसे 19 शेषफल बच रहा था, कहाँ गया? 19, ये रहा, ये 19 है। 19 शेषफल बचता है, तो 17 से भाग दूं तो कितना? 17 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है, तो 2 ही आंसर होगा। चलिए लास्ट सवाल चल जाते हैं।
मेरे साथ जुड़ रहिए, स्पीड को मत देखिएगा, स्पीड तो आपको बनानी पड़ेगी, मुझसे भी बहुत तेज बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, करते रहिए मेरे साथ। चलिए मेरे भाई 15 सवाल कर लेते हैं, बड़ा ही आसान सवाल दिया है, ये भी अनुपात समानुपात का सवाल है, ऐसे आप सिक्के वाले सवाल कर लेना, बुक में से 8-10 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट मुझे आ रहा है, जो मुझे लग रहा है आपको मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप बुक में से ले लेना, 10-12 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये कह रहा है एक थैली में 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 5 पैसे के कुछ सिक्के पड़े थे, और जो सिक्के हैं वो 1:2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब 25 पैसे का एक सिक्का, 10 पैसे के 2 सिक्के और 5 पैसे के 3 सिक्के उसमें पड़े हैं। ये सिक्कों का अनुपात है। ये क्या है? ये सिक्के हैं। अगर ये सिक्के हैं तो बेटा यहाँ देखो पैसे, यहाँ कुल पैसे देखो, पैसे कुल पैसे कितने आएंगे। अगर 25 पैसे का एक ही सिक्का आया तो कुल मिलाकर 25 ही पैसे तो मिले। अगर 25 पैसे का एक ही सिक्का आया तो 25 पैसे ही तो हैं। और 10 पैसे के 2 सिक्के हुए तो 20 पैसे हैं, और 5 पैसे के 3 सिक्के हुए तो 15 पैसे हैं। तो कुल मिलाकर थैले में कितने पैसे हैं? कुल पैसे कितने हो गए? 60 पैसे। कुल मिलाकर 60 पैसे हैं। ये कह रहा है थैले में 60 पैसे हैं, 30 रुपए हैं। 30 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 3000 पैसे। तो 60 पैसे बराबर किसके? 3000 पैसे के। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इससे कट गया 6 से 6 50 आ गया। क्या आ गया? एक का मान आ गया 50। तो पूछा क्या था मुझसे उसने? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइएगा। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या, एक का मान 50 है तो 3 का मान कितना आ गया? 150। तो चलिए बढ़ जाते हैं इससे आगे। आज का हमारा कंप्लीट हुआ सेशन, सेट नंबर 17 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़ रहे हैं। मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह, एपेक्स रोजगार परिवार में आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, पूरी हिम्मत से काम कर रहा हूं। तबियत भी खराब है लेकिन मैं डेली आपके साथ आ रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं पूरे हिम्मत से। जितना मेरे में स्टैमिना है उससे कोशिश करता हूं आपको चीज़ें पहुंचा पाऊं बढ़िया से। तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है, आप मेरे साथ बढ़िया से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए ईमानदारी से। दिल्ली पुलिस आपका बिल्कुल नज़दीक रखा है, कुछ ना देख करके दिल्ली पुलिस के लिए बढ़िया से तैयारी आप करते रहिए। और भैया का इतना ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और शेयर करिए यार, फैलाइए जितना फैलाया जा सके, परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपसे मेरी यही विनती होती है और मैं आपसे ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तो हमारा तुम्हारा प्यार ऐसे ही बना रहे, आप लोगों के साथ मेरे साथ ऐसे बना रहे। उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और घर वालों का ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना है। बढ़िया से पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।